अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ जहाँ रहें खुश रहें, हिफ़ाज़त अपनी करें और अल्लाह ताला की पनाह माँगे। अच्छा, आज अभी ये जो टॉपिक हम लेके आए ना बहुत ही क्रूशियल है। आजकल क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे बीएलए जो है ना पाकिस्तान फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो उन्होंने ऑपरेशन किया है तो डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि बीएलए की जो है डिसइन्फॉर्मेशन उसको हम एक्सपोज़ करेंगे। उसके बाद हम सेपरेट करेंगे फैक्ट्स और जो इनकी फ़िक्शन फैलाई हुई है, यानी कि हम डिबंक करेंगे फेक न्यूज़। तो हमने स्पेशली जो है एक एक्सपर्ट बुलवाए हैं, नुमान तो मेरे साथ होते हैं, आप जानते हैं उनको, हम तो रेगुलर टीम है। तो आइए उनको हम वेलकम करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर आगे हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दानिश काज़ी, कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं? नुमान अस्सलाम भाई वालेकुम नुमान। जी, जी, थैंक यू वेरी अस्सलाम मच डॉक्टर दानिश भाई। हमारे लिए टाइम निकालने का। जी, तो जी। ये बहुत क्रूशियल था क्योंकि बीएलए ने बहुत ज़्यादा जो है ना मैं कहूँगी गंद फैलाया है कि फ़ौज ने जो भी अच्छी कार्रवाई की है ना, उसको उल्टे रंग दे के और लोगों को जो है मिसगाइड किया है। बहुत सारे लोग फिर जो है ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आपको पता है कि अपने लोग जो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा वो एक तो थिंकिंग वो जो होता है ना प्रोसेस उनका बहुत लो है, यानी कि है ही नहीं है। तो क्विकली जजमेंटल है, फ़ौरन से जज कर लेते हैं। ओह! हाँ, ठीक होगा, बिलीव कर लेते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी स्टार्टिंग से कि आपके अगर नॉलेज में है कि बीएलए एक्चुअली ओरिजिन कैसे हुई? देखिए वैसे तो जो करंट बीएलए का फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है, ये 2000 अर्ली 2000s में इसको कंसीव किया गया है। मगर इसकी जो रूट्स हैं, वो राइट आफ्टर पार्टीशन आपको नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। ये हुँ, हुँ। कंटिन्यूटी है उसका। अच्छा। ये एक मिसकंसेप्शन है कि आपका जो है ना कि वो बहुत जुल्म हुआ है और उस जुल्म के बाद एक जमात बनी है जिसने कोई हकूक लेने की कोशिश शुरू कर दी है। आई थिंक पाकिस्तान बनने के फौरन बाद से इसमें एक सॉरी दानिश, इसमें ऐड कर लें, अभी लोगों को कह रहे हैं कि ये भी फ़ौज की बनाई हुई है। फ़ौज ने अपने मकासद के लिए बनाई थी, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं रही है, तो अब वो आपस में दुश्मन हो गए हैं। तो इसको भी कवर कर नहीं, लीजिएगा। देखिए ये तो बहुत आसान काम है ना, आप हर हुँ। चीज़ फ़ौज पे लगा दें जी, इल्ज़ाम। जी, बिल्कुल। ठीक है, मतलब ये कि देखिए असल लोगों को एक्चुअल हिस्ट्री नहीं पता। जी। लोग ये समझते हैं कि जी कि कोई बहुत जुल्म हो गया, अकबर बुगती का मर्डर हो गया और उसके हाँ बाद जी, ये हो गया। मैं आपको आज एक ट्रू स्टोरी सुनाता हूँ। ज़बरदस्त। ये बात है 2004 की, ठीक है? अच्छा, मैं एक ऑयल कंपनी के साथ काम करता था। मैं एक प्रोजेक्ट पे गया हुआ था, रेकोडिक के प्रोजेक्ट पे, तेथियान जो ये माइंस है। ठीक है। और ये 2004 में तो आपको पता है सोचिए इतनी खतरनाक तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुई थी, ऑपरेशन भी बिल्कुल। नहीं हुआ था, कोई मुफ्ती साहब भी हयात थे, सब कुछ सही था। तो मैं आपको बताऊं, मैं वहां से वापस आ रहा था तो मुझे कॉन्वॉय मिस हो गया था, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया एक गाड़ी। और अच्छा। एक लोकल बंदा था जो उस प्रोजेक्ट पे काम करता था, वो बलोच था। हुँ, हुँ। और मैं खामोशी से ट्रैवल कर रहा था कि मुझे कोयटा पहुंचना था। ये 12 अगस्त की बात है और हुँ, हुँ। 13 अगस्त को मैं ट्रैवल करना शुरू किया। आप यकीन करें, उससे जो मेरा आर्गुमेंट हुआ 1 घंटे मतलब मैं डर गया बाद में कि क्योंकि मेरे पास कंसील्ड था, मैं अलाउ नहीं होता था उस जमाने में करना, उन्होंने दिए हुए तो थे हमें सिक्योरिटी के लिए। हुँ, हुँ। और ड्राइवर भी लोकल था। अच्छा। उसके अल्फाज ये थे कि जी पाकिस्तान तो आपने क्या आज़ाद कराया, हम तो वैसे ही आज़ाद थे। ठीक है? और अच्छा। वो बार-बार मिस्टर जिन्ना कर रहा था। मैं बार-बार उसको कहता कायद-ए-आज़म क्यों नहीं बोल रहे? तो हाँ। मिस्टर जिन्ना कर रहा था। अच्छा जी। अब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ उसको रास्ते में हमने ड्रॉप किया, आई थिंक नौकंडी के इलाके में, मैं आगे मूव किया। हुँ, हुँ। ये नोशकी का इलाका है, जहाँ अच्छा। पर आज अटैक भी हुआ है। तो रात को मेरे और मेरे ड्राइवर ने प्लान किया हुँ, कि हुँ। हम वहाँ पर ना खाना खाते हैं। तो रात को 11 बज गए थे, वो एक स्मगलिंग टाउन है नोशकी बेसिकली, ठीक है। अ, लखपात से पहले। तो आप हुँ। यकीन करें, रात के 11 बजे मेरे सामने उन्होंने थाने पे हमला किया उस टाइम पे, ठीक है? और हम किस तरह से वहाँ से बड़ी मुश्किल से मूव किए। हुँ, हुँ। और जब हम रात को मैं पहुँचा हूँ तो 14 अगस्त हो गई। तो 14 अगस्त को हमें सुबह फ्लाइट पकड़नी थी। हुँ, हुँ। तो 14 अगस्त के दिन जब हम श्रीनगर होटल में ठहरे हुए थे और हम झंडा चढ़ा रहे थे, हुँ, हुँ। तो बाहर धमाकों की आवाज़ें आ रही थी। अच्छा, ठीक है? ये 2004 की बात है। ठीक सही है? है। कुछ नहीं स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, हुँ, राइट? हुँ। कोई ऑपरेशन नहीं था, कोई ये सब जो आप चूरन-चुट्टी हम सुनते हैं, कुछ नहीं था। और हम कॉन्वॉय में जो है उस वक़्त कोयटा पहुँचे थे एयरपोर्ट, और वहाँ से फिर हम अल्लाह-अल्लाह करके वापस पहुँचे थे। मैं एक सिविलियन था। ये वाक़या एक दिन में, यानी 24-48 आवर्स में मैंने ये 3 से 4 वाक़ये देखे। हुँ, हुँ। ये जो मसला है ना, और उसके अलावा मैंने बहुत एक्सटेंसिवली बलूचिस्तान में ट्रैवल किया हुआ है, क्योंकि मैं ऑयल कंपनी के साथ था, तो मुझे ट्रैवलिंग करनी होती थी कई जगहों पे, और मुझे पता है वो कितनी डिफिकल्ट टेरेन है, क्योंकि हमारा काम ऐसी जगह पे था।
आप यकीन करें डॉक्टर साहबा कि इनके जो सेंटिमेंट थे इस तरह के लोगों के, ये उस वक्त भी एग्जिस्ट करते थे। और उन्होंने सिर्फ शेप लेना शुरू कर दिया। जो अकबर बुख्ती का वाकया है, ये एक जी, बहाना जी। था, और उसके बाद इस चीज ने फॉर्मुलेट होके अब एक कंसंट्रेट मूवमेंट के तौर पे ना फॉर्मुलेट होके आना शुरू कर दिया। तो ये जो बीएलए का आज एक चूरन दिया जाता है कि कोई बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ पे, कोई बड़े मिसिंग पर्सन है वहाँ पे, कोई बलोच यकजहती कमेटी है, ये सब बकवास है। ये 1948 में भी खड़े हुए थे, ये 56 में भी खड़े हुए थे, 60s में भी खड़े हुए थे, भुट्टो साहब के दौर में भी खड़े हुए थे। कहीं भुट्टो साहब पे भी हमला हुआ था एक जमाने में वहाँ पे ग्रेनेड का। आज मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एक बलोच का, वो कहता जी मजीद ब्रिगेड तो बनी इसलिए है कि उसका जो फाउंडर है, जिसके नाम पे सॉरी ये ब्रिगेड है, उससे भुट्टो साहब पे एक ग्रेनेड मारा था शायद, और उसमें वो मारा गया था शायद। तो ये तो देखिए ना, ये तो शुरू से ही पाकिस्तान से अपनी अलहदगी की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इसको मुख्तलिफ किस्म के नाम देते रहते हैं, और अब बस ये है कि चूंकि इनको कोई गलत फहमी हो गई है किसी वजह से, सी पैक को ये ड्रेल करना चाह रहे हैं, दुश्मनों के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको और अब तेजी से अग्रेसिवली काम करना शुरू कर दिया। एक बात मैं इसमें जरूर कहता चलूं कि देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान के जो गरीब लोग हैं वो वाकई में बड़े पसमानदा हाल के अंदर है, मगर उसका सारी जिम्मेदारी स्टेट की नहीं है। मैं जब शेल में काम करता था तो मैं इनके सुई के प्रोजेक्ट पे जाता था अक्सर, वहाँ पाकिस्तान पेट्रोलियम की फील्ड्स थी, और हम वहाँ जब देखते थे वहाँ जो गुर्बत का हाल था, तो वहां पर जो पैसा स्टेट से आ रहा था अकबर बुत्ती को, वो तो कुछ भी नहीं लगा रहा था अपने लोगों पे उस टाइम पे। और ये सब बातें मैं तब कर रहा हूँ व्हेन ही वाज अलाइव, अलाइव। तो ये और बेचारे बलोच जो थे विक्टिम थे इनके सरदारों के। तो अच्छा। आज ये सबको भूल के जो है ये सारा इल्जाम स्टेट पे लगा के, हर चीज स्टेट पे डाल के उनको मोरज़ इल्जाम नहीं ठहराते, तो ये सब एक झूठ है। और उसको फॉर्मुलेट करके अब चूंकि इनको एक प्रॉपर कोई स्पॉन्सरशिप मिल गई है, तो उन्होंने उसको बीएलए, जो पीएसओ थी वो बीएलए बन गई, और अब आज उन्होंने बीएलए बीआरए इस तरह के जो प्रॉक्सीज के साथ जो काम करना शुरू कर दिया है, और इट्स जस्ट सिग्निफिकेंस कि इनको फंडिंग आ रही है। और बिल्कुल, आज बिल्कुल। तो बस ये इसका थोड़ा सा क्विक बैकग्राउंड है, तो इस पे मजीद हम बात करते थैंक यू वेरी रहेंगे। मच। जी, नोमान, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें? बस वो बहुत तफसील से जो है अपना दानिश भाई ने बता दिया है कि क्या इनकी बैकग्राउंड है, और क्या असल में बात वही है कि दानिश भाई ने जैसे बताया कि ये सब बकवासियात है। जमा आप जितने नाम बदल लें, और गवर्नमेंट की एक अचीवमेंट 2000 मुशर्रफ टाइम में ही हो गई थी, फिर उसको पीपल्स पार्टी ने भी कंटिन्यू करके उस पर ठप्पा लगवा लिया कि बीएलए बीएलएफ ये इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं। ठीक है। मतलब इसमें अब कोई दो राय नहीं, ये इंटरनेशनल टेररिज्म में अपना एक ठप्पा लग जाता है ना, जैसे अलकायदा पे लगा हुआ, जैसे अलकायदा को बहुत नॉमिनेट करा हुआ दुनिया भर ने, अक़वाम मुत्तहिदा में भी वो नॉमिनेट है। इसी तरह से बीएलए भी आलमी दहशतगर्द तंजीम नॉमिनेटेड है। अमेरिका के अंदर भी, बरतानिया के अंदर भी, जो जहां अक़वाम मुत्तहिदा की मतलब चार्टर्ड कंप्लीट है, सिवाय एक स्विट्जरलैंड को छोड़कर पूरी दुनिया में ये बैन तंजीम है। तो इसके लिए जो भी इसके लिए दर्द दिल रखता है या इसके लिए आवाज उठाता है, इट मीन्स कि वो आलमी दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। ये जब आलमी दहशतगर्द हो जाती है ना कोई तंजीम, इट मीन्स कि वो चाहे पाकिस्तान में टेररिज्म कर रही हो, चाहे वो अफगानिस्तान में टेररिज्म कर रही हो, चाहे वो ईरान में टेररिज्म कर रही हो, कहलाएगी वो आलमी दहशतगर्दी ही। तो इसकी जो सपोर्ट में है वो आलमी दहशतगर्द का सहूलतकार है और उसका सपोर्टेड है। मैं अभी एक प्रोग्राम देख रहा था, उसका जिक्र मैं करता चलूं। इनका एक अकाउंट है बीएलए को जो सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है, बाउट के नाम से गालिबन। ओह या ठीक है बड़ा ना? अजीब सा आदमी है, हर वक्त फौज के खिलाफ वो ट्वीट करता है ना। अच्छा, वो आलमी दहशतगर्द डिक्लेयर है, ठीक है, मतलब बीएलए का सपोर्टर है, आलमी दहशतगर्द। वो एक सहाफी, पाकिस्तान के एक सहाफी, अब तो वो अमेरिका शिफ्ट हो गए माशाल्लाह से, दौलत बहुत आ गई उनके पास, इम्तियाज चांडियो साहब हमारे, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे एक टाइम में, जब तक वो पाकिस्तान में थे। उनका वो टीवी इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, लाइव इंटरव्यू उसका उसने करा है। अच्छा। अब आप मुझे बताएं, वो यूएस में बैठा हुआ है, यूएस में बैठ के उसको लाइव लेके वो कर रहा है, एक टेररिस्ट को लेके, वो एक टेररिस्ट का सहूलतकार को लेके एक इंटरव्यू कर रहा है, उसमें वो बीएलए को डिफेंड कर रहा है और बीएलए की जाली बातें बता रहा है कि बीएलए का वो फलाना। मतलब आप अंदाजा ये लगाएं कि यूएस के अंदर एक टेररिज्म का प्रोग्राम चल रहा है। मेरी गवर्नमेंट, मैं यूएस को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम करूंगा
कि आपके लिए एक प्रोग्राम वहां पर एक बंदा चला रहा है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो कहलाएगा तो पाकिस्तानी, चाहे वो बिल्कुल। नेशनलिटी अमेरिकन रख ले या यूके की रख ले, फलानी रख ले, उसके बाद एक पासपोर्ट पाकिस्तान का हमेशा से रहेगा, वो पाकिस्तानी ही कहलाएगा ना। नोमान अब इसमें वो ऐड बंदा करूँ ये वही बात होगी ना जो हम डिस्कस कर रहे थे ARY में उन्होंने उसको प्रमोट किया वो लड़की के थ्रू, तो ये सिमिलर ही सिनेरियो हो गया कि उसने उसको लेके बैठ के प्रमोट करना शुरू कर दिया। मैं यही बोल रहा हूँ ना, अब उसको प्रमोट कर अबाउट एक सोशल मीडिया के हद तक कैद था बगैर शक्ल के, उसकी जी। कोई पहचान नहीं थी, वो एक डरपोक और बुज़दिल इंसान है। अब वो नकाब पहन के आपके एक सहाफ़ी के साथ बैठ के प्रोग्राम करे और इंटरव्यू एक तरह उसका वो यूट्यूब चैनल या उसकी फेसबुक बहुत प्रमोट होता है, तो उसपे वो एक तरीके से दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतना तो कर सकती है, इतने सोर्सेस तो रख सकती है कि सिफारती सतह पे अमेरिका से एहतजाज करे कि हमारे मुल्क में जो टेररिज्म हो रहा है, उसके लिए आपकी ज़मीन भी इस्तेमाल हो रही है। नुमान टेररिज्म लेकिन खाली अभी बंदूक का नाम नहीं है, टेररिज्म खाली लेकिन बंदूक का नाम नहीं है, या बम फटने का नाम नहीं है, टेररिज्म के बहुत सारे तरीके हैं, वारदातें हैं। ये भी एक वारदात है कि एक चैनल पे वो बैठ के एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को बिठा के इंटरव्यू कर रहा था। आपको ए पता एक है कि वो उसने ट्रंप ने ये अनाउंस किया है कि इस तरह के लोगों को वो भेज देगा वापस, तो टेंशन मेरा ख्याल हमें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अभी नहीं लेनी, फायरिंग हो रही। ऐसे नहीं होता डॉक्टर साहब, बात ये है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसके हाँ, लिए वो तो ये यहाँ उसका इंटरव्यू चल रहा था, आपका सिफारतखाना वहाँ क्या कर रहा था? आपके बिल्कुल, सिफारतखाने का काम क्या है वहाँ पर? सारे सफारतखाने भी क्लीन होने वाले, मैं बता दूँ आपको। आपके मैं सिफारतखाने का काम ही है कि स्टेट के खिलाफ कोई मूवमेंट किधर भी जहाँ वो बैठा कर स्टेट के खिलाफ कोई मूवमेंट चल रही है, उस पे नज़र रखना उसका काम है। जी, अच्छा। नुमान भाई पाकिस्तान के जी, ह्यूस्टन में अगर इम्तियाज चांडियो बैठा है ना, तो ह्यूस्टन का जो उस वक्त काउंसिल जनरल है, वो बिलावल साहब का डोमिनेटेड है डायरेक्ट। तो तो वो एक कॉल चांडियो की उनका मारे अगर, हाँ, चांडियो उन्हीं का है ना बंदा, जी जी जी, उसका एक पीपल्स कॉल की पार्टी। मारे, एक कॉल की हाँ, मारे बिलावल साहब अगर इतनी बड़ी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं असेंबली में, एक कॉल मारे कौंसल जनरल को वहां पे कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे। इस बिल्कुल। वक्त जितनी भी डायस्पोरा ह्यूस्टन में बैठी हुई ना, तो मैं मेरे ख्याल इम्तियाज चांडियो को पता है क्यों पसंद करता था? इम्तियाज चांडियो पीपल्स पार्टी की करप्शन को बहुत अयां करता था। नो डाउट कि बड़ा ब्रेवली जब वो पाकिस्तान में था, तो उस बकायदा ट्रेंड भी चलाता था, वो सोशल मीडिया पे भी बात करता था, वो तो फिर अच्छा लगता इसीलिए था यार एक आदमी माल लेके और खासकर पीपल्स पार्टी, क्योंकि सारे मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के थे, बहुत उसने जो है बहुत मुझे भी दिए उसने सबूत, कोई इसमें मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसने मुझे भी सबूत प्रोवाइड किए, मैंने भी वो लगाए, मैंने भी जो है वो सोशल मीडिया पे लगाया कि ये सबूत हैं, ये करप्शन हुई है, तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ठीक है आपकी आर्मी से, मैंने कहा ना देखें, आर्मी से इख्तलाफ होना एक अलग बात है, पूरी आर्मी से आप इख्तलाफ नहीं रख सकते, इदारे बिल्कुल, से इख्तलाफ नहीं रख सकते। मैं हमेशा कहता हूँ आपकी हो सकता है आर्मी चीफ से इख्तलाफ हो, मान लेते हैं, DGI से इख्तलाफ हो वो भी माना जा सकता है, बिल्कुल, DGI से इख्तलाफ हो वो भी तस्लीम, लेकिन आप पूरे इदारे से इख्तलाफ थोड़ी रख सकते हैं। इदारा तो मुल्क का है, इदारा कोई एक शख्स का थोड़ी है। आर्मी चीफ ने तो 2027 के बाद चले जाना है, उसके बाद दूसरा आर्मी चीफ आएगा, इसी तरह DGI भी जाएंगे, कोई दूसरा DGI आएगा, इसी तरह DGI भी मूव होंगे, कहीं और प्रमोट होंगे, कोई दूसरा DGI आएगा। ये तो बिल्कुल, सिलसिला है, इदारों में ये चलता रहता है। देखिए गवर्नमेंट में वजीर आजम एक रहता है, फिर चला जाता है, दूसरा वजीर आजम आ जाता है। रियासतें हुक्मरान भी बदलते हैं, इदारों के सरबराहान भी बदलते हैं, रियासत तो कायम रहती है ना, आप रियासत से थोड़ी लड़ सकते हो। आप असल हर में आर्मी चीफ को जो है वो मुतनाज़ा थोड़ी बना सकते हैं, ऐसा तो ये तो आप टोटली आप रॉन्ग होते हो फिर आप। मान भाई, मैं कड़वी बात करूंगा। मैं इम्तियाज चांडियो को अक्सर सुनता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो पीपल्स पार्टी की करप्शन को अयां करता है। मगर देखें मसला जो है ना, चूंकि एक दो इश्यूज पे हम फॉलो करते हैं उसको, एक एक सिंधी नेशनलिज्म भी है, ठीक है। हुँ, हाँ, और वो तो उसमें बहुत है। वो तो निकल के आना ही है ना बाहर, ठीक है। हाँ, मैंने आपको एक गाना भेजा था सिंधियों का, बहुत पुराना एक गाना है, आप सुनिएगा, उसमें वो सिंधी अगर आपको समझ में आए, उसमें ट्रांसलेशन भी डॉक्टर साहब को भी भेज दूंगा। ये नेशनलिज्म है, जब ये नेशनलिज्म आता है ना, तो आप वो अपने आप को ना एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं उनके साथ, वो हुँ, अंदर से बाहर निकल आना है ना उनका, वो निकल आ जाता है बाहर। और इसी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखें देखें इस वक्त हम बलूचिस्तान की तो डेफिनेटली हमें फिक्र होनी चाहिए, जी, हमें सिंध पे भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अब आप देख लेंगे वो लोग हैं जो सिंध के अंदर इन्फ्लुएंस रखते हैं, इम्तियाज चांडियो जैसे।
अगर जी, मैं इंटेलिजेंस में काम करता हूँ तो मुझे तो इस वक्त घंटियां बजनी शुरू जानी चाहिए कि इम्तियाज चांडियो जो है वो एक सर्टेन तबके को, सर्टेन सोच को रिप्रेजेंट बिल्कुल, कर रहा है। और ये क्या पॉइंट। हाँ क्या जी, वो उनकी सोच की अक्कासी कर रहा है इस आदमी को इंटरव्यू पे लेके? हाँ आप भी जी। जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इम्तियाज चांडियो ने जी ये जी काम किसी आशीर्वाद के नहीं किया होगा। सही है कि बिल्कुल, बिल्कुल, उसको अलाउ किसी ने ये आइडिया दिया, कॉन्सेप्ट दिया। आप ये आइडिया बात नहीं दिया, आइडिया नहीं दिया, बाउट को वहां पर उससे राब्ता भी कराया, बाउट का नंबर भी हाँ, गया। तो जी, सर, बिल्कुल। अगर मैं इस वक्त इदारे मेरी बात सुने तो मैं इदारों से रिक्वेस्ट करूंगा, सर वॉर गेमिंग में आप अगला स्टेप देखें, ये अगला स्टेप की इंडिकेशन है, ये मैसेज दे दिया गया है कि ये होने जा रहा है। हाँ, तो आई थिंक दिस इज सो क्रिटिकल। और जैसे डॉक्टर साहबा, नुमान भाई को मैं उस दिन एक सवाल पूछ रहा था, ये वाकया हुआ है, आप देखिए कि कनाल का मसला स्टार्ट हुआ है और ठक करके वाकयात हो गए एकदम। सही। बिल्कुल, तो बिल्कुल, देखें देखें और फिर आप देखिए, कनाल की शोर मची है, ये वाकया हुआ है, और इम्तियाज चांडियो जो है वो उसका इंटरव्यू ले रहा है। सही है, बिल्कुल, लाइव। कड़ी से कड़ी मिल रही है, जी जी जी, एग्ज़ैक्टली। कोई कोई हुँ, मुश्किल काम नहीं है। अगर अगर हम हमारी सर्विसेज हाजिर है, मैं रिस्क मैनेजमेंट का आदमी हूँ, हम दिन रात यही काम करते हैं कि आगे रिस्क कैसे आने वाला है। तो ये बिल्कुल। अगर आप कड़ी से कड़ी जोड़े ना, तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है मैथ्स करना। आखिरी बात ये है, जो मुझे मैथ्स अभी तक समझ नहीं आ रही थी, और मैं मैप पे बैठा हुआ बड़ी देर से, कि ये जो इतने सारे लोग गायब हो गए जो अटैक कर आए थे, वो सिंध, मैं उस रोड पे डॉक्टर साहब, मैंने बहुत ट्रैवल किया एक जमाने में। अच्छा, वहां पर पावर प्लांट्स हैं, आप जानते हो कुछ पावर प्लांट है, मैं बहुत ट्रैवल करता था। जब हमें हमारा दफ्तर वाले नाराज होते थे, कहते बाय रोड जाओ कोयटा। हुँ, तो बहुत करीब है हाईवे वहां से, जैकोबाद को दूर नहीं है वहां से, जो जहाँ ये सब जी जी, लोग बहुत करीब है वहां से, बहुत करीब। करीब है, मतलब तो ये सब, ये जो मुल्क के इदारे हैं वो बहुत अच्छी बात की सीक्वेंशियल है भाई ने। सीक्वेंशियल हो रही हैं, जो कुछ भी हो जी, रहा है। हुँ, दिस और इज एन इंडिकेशन फॉर जैकोबाद के रास्ते में जो है ना, कोई सिक्योरिटी भी बहुत नहीं है। अगर आप वहां से जैकोबाद जाते हैं ना, तो एक चौकी भी नहीं है उधर, एक तो चौकी फिर भी नहीं है। तो फिर एक वहाँ चौकी पे भी भी नहीं। इनके जो है सहूलतकार होंगे, जो इनको डेफिनेटली। और जैकोबाद, शहदाद कोट, ये सारा इलाका मतलब वसीम भाई, अपना दानिश भाई भी जानते हैं, मैंने भी देखे हुए हैं बाय रोड। उधर से ट्रेवल भी मैंने करा हुआ है, बलुचिस्तान से और सिंध के उस रास्ते से, कि वहाँ कोई चौकी शौकी भी नहीं है। और वो डाकुओं का बड़ा खूबसूरत इलाका है, जहाँ डाकू रचते बसते और दंदनाते फिरते हैं। उनका तो और लकी वो डाकू है, खूबसूरत एरिया। वो हाँ, डाकू करोड़पति अरबोपति है वहाँ के डाकू। अच्छा, अरबोपति डाकू है, तो कंगले फिर डाकू नहीं है कि उनको वो भी किसी मोबाइल ने नहीं चेंज बनाया कर। ही होगा, बना के रखा होगा किसी ने, ओखे वेले वो काम नस्ल करने। दर वो आज नस्ल कल से आज नस्ल दर कल नस्ल डाकू हैं। बाद में वो कुछ मोतबर साफी बन गए, उसमें से और कुछ कुछ की पॉलिटिशियन। औलादें एमएनएस बन गई, लेकिन वो नस्ल दर नस्ल डाकू हैं। अच्छा जी, अच्छा दानिश। नुमान भाई, एक एक पॉइंट और है। आज आप देखें, इम्तियाज चांडियो बार बार प्रोब कर रहा था बहुत को कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है। वो कह रहे जी हम पेट काट के ये काम कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, इस वक्त सबसे ज्यादा पैसा किस सूबे के पास है, जो खर्च भी नहीं कर रहे? ठीक है, तो ये सब सवाल देखें, मैं कोई गलत मफरूजा नहीं दे रहा। अच्छा दानिश, आई एम अमेज्ड योर थिंकिंग। ओह, स्पॉट ऑन, स्पॉट ऑन, वेल सो डन। नहीं, बहुत तो यही बातें हैं। देखें, दानिश भाई ने जो बातें भी की है ना, कि जो चीज दानिश भाई सोच रहे हैं, जाहिर सी बात है इदारों के पास तो वो पहले से बातें होती हैं। मतलब देखें, हर मुल्क की एजेंसीज का काम क्या होता है। मैंने जैसे सिफारत खाने का आपको बोला ना, वो अमेरिकन जो कॉन्सुलेट वहां पर जो बोस्टन में है, बोस्टन में, तो वो क्या कर रहा है, उसका काम क्या है। भले वो किसी का भी लगाया हो, लेकिन बेसिक उसका काम क्या है वहां पर, सिफारतकारी क्या है उसकी, कि वो सिर्फ पार्टियां अरेंज करेगा, इफ्तार पार्टी खिलाएगा, गवर्नमेंट के खर्चे पे हमारे टैक्स के पैसों से इफ्तार पार्टियां अरेंज करेगा, लोगों को आम पार्टियां खिलाएगा, कभी आम के सीजन में आम पार्टियां। वो भाई उसका काम ये है कि वहां के मामलात पे नजर रखे कि स्टेट के खिलाफ तो कोई इकदाम कोई नहीं कर रहा, वो इंडियंस आपके खिलाफ हर वक्त एक्टिव रहते हैं। अच्छा नुमान, हम वापस दानिश, आप वहीं से, मैं चाहती हूँ थोड़ा-सा उसको कंटिन्यूएशन दें उसको, ताकि हम उसको एक्सप्लोर करें, जहाँ पे आपको हमने इंटरप्ट किया था। देखिए कि वो देखिए, जी, जी। डॉक्टर साहब, देखिए सीधी सी बात है कि मैंने जो हिस्ट्री की है, सिंध के ऊपर स्टडी की है, जी, जी। ये पीपल्स पार्टी पे जब भी कोई मुसीबत आती है ना, उनको हुँ, एक सीसा पिलाई दीवार चाहिए अपने आगे। हुँ, ठीक है। अब मैं कराची से हूँ, तो पहले वो अल्ताफ हुसैन वो दीवार था, अब अल्ताफ हुसैन वो है ही नहीं। ठीक है। जी, आप तारीख उठा लें, जब भी प्रेशर आया पीपल्स पार्टी पे, हर दो एक हफ्ते बाद कोई ना कोई सानिया हुआ है। ठीक है। बिल्कुल।
बिल्कुल। उसके बाद वो कहते हैं जी पाकिस्तान खपे कर देते हैं वो फौरन आकर। हाँ जी। तो ये अब तो ये एक बहुत आसान एक ट्रेंड है, ये तो बहुत मुश्किल भी नहीं है इसको एनालाइज करना। और देखें आज ये जो एक सवाल बार-बार उठ रहा था कि जी इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए बलूचिस्तान में तो सख्त ऑपरेशन चल रहा है ना, ज़ाहिर बात है कि उसपे एक व्यू होगा हमारे इदारों का, ज़ाहिर बात है, मगर एक चीज़ जिस पे उनका इतना व्यू शायद ना हो, वो सिंध का इलाका है। आप देखें ना जिस अफराद के साथ सॉरी 18वीं दानिश, मैं इसमें ऐड कर दूं, यस्टरडे हमने जो प्रोग्राम किया था, खुरम रोकड़ी साहब आए थे, माशाल्लाह बहुत मंजे हुए हैं। उन्होंने यही कहा था कि हम बलूचिस्तान और केपीके को करें, तो मेरा क्वेश्चन ये हुआ था कि व्हाई सिंध नॉट? तो उन्होंने कहा कि सिंध में अभी इस तरह की कोई नहीं हो रही, लेकिन आपने जो पॉइंट उठाया, आई थिंक वो अभी इसको कंसीडर नहीं कर रहे कि हिडन वे में जड़ें वो भी खोद रहे होंगे, तो इधर से क्लियरेंस हुई तो शायद वहां पे शुरू हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो। देखिए ठीक है, आप एक तो मैं बता दूं डॉक्टर साहब, अभी सिंध में ना जी कई सिंधी ऐसे हैं जो एक्चुअली बलोच हैं, मगर वो जी अपने जी, को सिंधी कहते हैं। जैसे ठीक है, जो जरदारी डबल नहीं साहब है होते। ना, जरदारी साहब, हाँ जी बहुत बिल्कुल। सारे दादू पे, और इनमें आपस में पिछले दिनों एक बहस भी चला, आपको पता होगा शायद नहीं पता, इस दफा सेंसस में एक बहस भी हुई है हाँ, कि सिंधी बहुत सारे कह रहे थे बलोचों को तुम अपने आप को सिंधी डिक्लेयर करो, वो अपने आप को बलोच जबान दे रहे, तो देखें ये चीज एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल, ये जिन्होंने बिल्कुल। दादू वगैरह ट्रैवल तो किया हो, ये बैकअप वो करते हैं फील एक-दूसरे का। प्राउड फील करते हैं। जरदारी हुँ। साहब खुद इस बात पे प्राउड फील करते हैं, वो बलोच हैं, वो हुँ, अपने आप को ओवरवेलमिंगली सिंधी नहीं कहते। बिल्कुल। तो इस वक्त जो अफराद के साथ पैसा सिंध में मौजूद है, और शायद सिंध में इतनी सख्ती नहीं है, नजर नहीं हुँ, है शायद, जी, जिसकी जी। वजह से वो लीकेजेस हो रही होंगी, और मोबिलाइजेशन करना कोई बहुत, बेशक। जब कराची असला पहुंच सकता है बारास्ते सिंध, तो हाँ जी। बलूचिस्तान क्यों नहीं पहुंच सकता? ये भी सोचने वाली बात है ना, इसको जरा देखना सारी चाहिए। चीज़ें हमें जो है ना बहुत हर डीप। चीज को जो है ना गवर्नमेंट देखें, हर चीज की जिम्मेदार पब्लिक भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है। देखें, मैं हमेशा कहता हूं कि जिस तरह सिंध के हालात कच्चे के इलाके के बहुत अच्छे नहीं है, इसी तरीके से बलूचिस्तान के हालात कुछ मखसूस इलाके के खराब है। पूरा बलूचिस्तान डिस्टर्ब नहीं है इस वक्त। लेकिन ये जो दानिश भाई ने बातें की है ना, देखें, ये बहुत पीपल्स पार्टी के ऊपर जब भी बुराई आई है ना, ये आपके कौम परस्त खड़े हो जाते हैं पीछे से। हमेशा से ये हुआ। आप तारीख, वो ये दानिश भाई ने बिल्कुल दुरुस्त, डाइवर्जन करते हैं, हाँ जी। जब इनके ऊपर परेशानी आती है ना, इन्होंने देखा हमारी टांगे खिंचने वाली हैं, ये कौम परस्त को उंगली कर देते हैं। कौम परस्त सालों कहाँ सोए हुए रहते हैं, कौम बिल्कुल, परस्त तो नजर ही नहीं आते, एकदम एक्टिव होते हैं कौम परस्त। अभी देखिए आएंगे, उड़ 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 कर रहे हैं पानी के मसले पे, नहरों के मसले पे उन्होंने सियासत अपनी शुरू करी हुई है। थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे गायब हो जाएंगी। नहरें अपनी जगह बननी है, हर हाल में बनेंगी। मजे की बात ये, पीपल्स पार्टी पंजाब उस नहर के हक में, पीटीआई पंजाब उस नहर के हक में, सिंध में ये मुखालिफ है। चलें, ये तो एक अलग मौजू है पानी का। जी, लेकिन ये जो इस वक्त दहशतगर्दी बलूचिस्तान में एकदम, आप ये देखें, कल तकरीबन कोई बहुत सारे हमले हुए। ये तो बता रहे हैं कि हमले हुए, ये भी तो बताओ कितने नाकाम करें फोर्सेस ने। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हम ये उन्हीं कोई पे बात नहीं करता जी, कि जी। इतने हमले कल नाकाम किए आपकी फोर्सेस ने। एक्टिव हैं तो नाकाम कर रहे हैं ना आपकी फोर्सेस। आज आपने एक शर्ली छोड़ दी कि जी 90 लोग जो है वो शहीद हो गए फोर्सेस के, हुँ, और बस को कोट कर रहे हैं। बस में टोटल देखें, ऑफिशियल बस की सीटें होती हैं 42, जी। उसको ट्रांसपोर्टर जो है ना 55 सीटर बना देते हैं। चले हुँ, मान लेते हैं 55 सीटर है। मेरे पास वीडियो मैंने दानिश भाई को भेजी, मैं लगा नहीं रहा हूं, उसमें से जख्मी निकल रहे हैं। चलिए। हलाकत है जितनी गवर्नमेंट बता रही है ना कि 5 जो शहीद हुए, आई थिंक 6 हो गए, 6 शहीद हुए, वो 6 ही शहीद हुए। सही। 6 से ज्यादा शहादतें नहीं हुई है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैं, और जख्मी हैं, अलबत्ता क्रिटिकल पोजीशन भी है, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। लेकिन ये देखें ना, झूठ को प्रमोट कौन कर रहा है इनके साथ, हमें ये देखना है। इनके जी बस की बात नहीं है, बीएलए के बस की बात नहीं है कि वो उसको प्रमोट करेगा। प्रमोट करने वाले तो हमारे यहीं बैठे हुए हैं, इर्द गिर्द में बैठे बिल हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कि वो उनको बोल रहे हैं कि 90 शहादतें हुई हैं, वो बोल रहे हैं जी, वो बोल रहे हैं तो 90 हुई, यानी कि उनका बयानिया दुरुस्त माना जा रहा है, स्टेट का बयानिया इनकार किया जा रहा है। आज ये सरेआम हरकत, नौमान सरेआम स्पेसेस में 100 बंदर लेके बैठ रहे हैं, बैठ के कह रहे हैं मैं अपनी फौजी झूठे हैं। वो लोग मैं स्पेसिस पे जाता ही नहीं। स्पेसिस तो मैं देखें, एक बता रही रिकॉर्डेड मिल गई तो ठीक है, वरना स्पेस पता ही नहीं चलती। लेकिन देखें, मैं ये बात बोलूंगा ना तो शायद मायने नहीं रखेगी, हूँ। लेकिन सिद्दीक जान ये बात बोलेगा, मायने रखेगी। ठीक है। सिद्दीक जान ऑफिशियली क्या है, सहाफी है ना भाई, जी, उसके बाद सहाफत की डिग्री किसने दी वो सवाल तो बाद में होगा, लेकिन फिलहाल वो सहाफी है, कोर्ट रिपोर्टर है।
अब आप मुझे बताएं, अगर वो ये बात कर रहा है, देखिए स्टेट के बयान को डिनाई कर रहा है और दहशतगर्दी के बयानियों को मान रहा है कि वो सच बोल रहे हैं, तो फिर आप मुझे बताएं स्टेट तो है किधर? हाँ, उसको ज़रूरत क्यों हुई? एक है वो क्या छटाक सा वो आदमी है, उसके बात ऊपर उसकी क्या उसकी सेहत पे नहीं है, उसकी बात ये है कि पी का कानून बना हुआ है। पी का कानून इसीलिए बना हुआ है जी, कि आप स्टेट के खिलाफ बकवास नहीं करेंगे। बिल्कुल। आप मैं दहशतगर्दी की बात को प्रमोट कर रहे हैं, इट मींस कि आप बोल रहे हैं कि दहशतगर्द सच्चा ही नहीं, आप दहशतगर्द का साथ दे रहे हैं। इस पे पीका लगता है दुनिया भर में। क्या आपको डॉक्टर साहब याद नहीं है, कुछ अरसे पहले बर्तानिया में एक जाली न्यूज के बिल्कुल, ऊपर बिल्कुल। क्या हाँ जी, उन्होंने दरवाजा तोड़ ऑपरेशन नहीं करा था? बिल्कुल, बिल्कुल किया था। देयर घरों से एंड देन निकाल निकाल के लाए थे ना। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? नहीं कल स्टेट एक अभी वो हमारे वज़ीर दाखिला को हैदर सईद नामी लड़के को इस्लाम में बहुत अरसे से बोल रहा था, इसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? इस्लामाबाद में खुलेआम घूम रहा है, बिल्कुल मैंने इस्लामाबाद में सुना रहता है। बहुत दफ़ा आपने कल मेरे उसको से भी गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी, अब उसको गिरफ्तार करने में उसकी अम्मा जी जो है वो वीडियो बना रही है, सामान बिखरा पड़ा है। मैं अगर किसी के घर में किसी को गिरफ्तार करने जाऊंगा ना, उस अगर वो बाथरूम में छुपा, मैं बाथरूम का दरवाजा तोड़ के तो निकाल लूंगा उसे। लेकिन बाकी साइड टेबलों पे कोई सामान पड़ा, अलमारी में कोई सामान पड़ा, मेरा उससे क्या वास्ता? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर तुम्हारे घर में सीसीटीवी तो लगा हुआ है, कहाँ है सीसीटीवी? कि 4 डाले आए थे, 5 डाले आए थे, गए होंगे। ये भी ये क्या बात है? डिसइन्फॉर्मेशन हुई ना फिर, ये भी डिसइन्फॉर्मेशन देखिए हुई ना। हो देखिए सकता है जी, इन्हीं के जी सहूलतकार दानिश उठा के ले गए हो प्रमोशन के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। जी दानिश जी। देखिए नुमान भाई, मैं तो उसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझता हूँ। इस वक्त मुल्क के जितने दुश्मन हैं जी, वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हो बिल्कुल। गए जमा, जमा हो आ गए। नहीं रहे, हो चुके हैं जमा। हो चुके हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊं, इस वक्त बीएलए की सपोर्ट में पीटीआई उतरी हुई है, जो इनके बाहर के लोग हैं। एमकेएम नहीं, लंदन, लोकल भी है, लोकल एमकेएम भी है, इनके। लोकल हाँ भी है। बिल्कुल, आगे। एमकेएम यस। लंदन उतरी हुई है। उनके सपोर्टर्स उतरे हुए हैं और बहुत सारे लोग उतरे हुए हैं जिन्होंने अब एक प्लेटफॉर्म ढूंढ के, अभी चांडियो भी उतर आए हैं वो उसके सिंधी साथ। नेशनल्स उतरे हुए हैं। हाँ, हाँ जी। ठीक है, उधर से पीटीएम उतरी हुई है, उधर से जी, एक्स उतरे हुए हैं। ये सब अब मिलके ना फौज को पंचिंग में। अच्छा, फौज को क्यों अटैक कर रहे हैं, मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों जी, अटैक कर रहे जी। हैं। फौज पाकिस्तान की बैकबोन है, सलामती की जामिन है। इनको पता है कि अगर फौज का मोरल डाउन कर दिया या फौज को कोलैप्स कर दिया तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, तो जी, ये इस मुल्क को लिबिया इराक बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। यस, मैं एक ये जमाने से यही बात कह रहा हूँ, एक बिल्कुल दुरुस्त बात। ये जो भी प्लानर है उसको पता है कि इन्होंने वैसा इतना तफरका इस मुल्क में क्रिएट कर दिया है कौमों के दरमियान, मजहब की बेस पे या जातों के बेस पे। अब एक चीज है जो उसको जोड़ के रखी हुई है, फौज है। अगर हो फौज जाए, बाकी डाउन हो बिल्कुल। जाता है तो ये समझते हैं इनके बैटल विन हो जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि मैं जितने भी पाकिस्तानी हैं, मेरे भी इर्द गिर्द के लोग हैं, कि भाई आप जो हैं इस वक्त फौज के फेवर में बाहर आके बात करें। अगर यस, पाकिस्तान, खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, अगर फौज के लड़ने वाले जवान का मोरल डाउन हो गया, जो कि मुझे उम्मीद है कि नहीं होगा, नहीं वो होगा अपने आखिरी लहू तक लड़ेगा, मगर कम से कम अगर आप उसके साथ जाके फ्रंट पे लड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम उसका मोरल को तो हाई रखे ना। उसको ये तो नहीं साथ दें कि तुम अपनी कुर्बानी जाएगा हो जा रही है तुम्हारी। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, आप देख लें लिबिया का क्या शुरू है, आप जी, देख लें इराक का क्या शुरू है, आप देख लें सीरिया का क्या शुरू है। जो आदमी, जो लोग जी चाहते हैं कि पाकिस्तान चूंकि एक न्यूक्लियर ताकत रह गई है मुसलमान मुल्कों में, उसको डिसमेंटल करना चाहते हैं, वो फौज को खत्म करके ये काम कर सकते हैं। तो ये और इस वक्त देखो, मैं नुमान भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। अगर मुल्क के इदारे ये बात सुन रहे हैं, सर बी रुथलेस, हम्म, रुथलेस इज द वर्ड। देखें, मैं अभी मेरी एक बात हो रही थी एक बंदे से, अगर आज आप यूके में रह रही ना सिस्टर, आप रिवर टेम्स को जब खाली करेंगी ना, जी, जी, उसमें से बर्तानिया के गद्दारों की लाशें निकलेंगी। उधर अमेरिका में आप हडसन को खाली करेंगी ना, उसमें हम्म, हडसन में से वो अमेरिकी गद्दारों की लाशें निकलेंगी। ठीक है। बिल्कुल। अब अब अपने गद्दारों को खत्म करने में कोई शर्म नहीं है, कोई कबात नहीं है। और बिल्कुल, आज बिल्कुल। तो आपसे कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। अमेरिका भी यही कर रहा है, और इंडिया भी यही कर रहा है, अपने चीफ सब साहब अपने। दानिश मैं हर वक्त ताजी ताजी मिसाल देता हूँ आप। आज अमेरिका ने यमन पे हमला कर, अमेरिका का यमन से क्या लेने देना? क्या वो, क्योंकि क्या लेने देना, कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना। लेकिन आलमी इंस्पेक्टर के तौर पर, बदमाश के तौर पर उसने यमन पे अटैक कर दिया। और यार, जो वो यमन पे अटैक कर सकता है अपने दुश्मन उसको बनाते हुए,
तो हम अफगानिस्तान पे अटैक क्यों नहीं कर सकते अपनी क्यों नहीं सलामती कर के लिए? सकते? वेरी गुड पॉइंट। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट है। हम वो तो हम पर हमला कर रहा है। हाँ यमन तो जी, अमेरिका पे हमलावर नहीं है ना। अमेरिका कहाँ, ऑब्वियसली, यमन कहाँ? वो सिर्फ उसके तिजारती जहाजों के लिए नुकसान है कि जो उसकी तिजारत हो रही है, उसके बिल्कुल, जहाजों को नुकसान पहुंचाता है या लूटता है, तो अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया। हम पर तो मुल्क में आके हमला कर रहे हैं अफगानी। बिल्कुल, और बिल्कुल। आज हमारा सीएम केपी बोलता मैं नहीं निकालूंगा। ओ हु आर यू? हाँ, तू कौन है? बिल्कुल, बिल्कुल, तू है कौन? 18वीं तेरे तरमीम भी तेरे को इख्तियार नहीं देती। हाँ, तेरे से 18वीं नीचे तरमीम ने सूबे को कुर्सी पावर फेंक दी है ना। देंगे। हाँ जी, 18वीं तरमीम ने सूबे को अगर पावर दी, ये इख्तियार नहीं देती। दाखिला का इख्तियार नहीं है उसके पास, ये इख्तियार वफाक के पास है। शुक्र अल्लाह, शुक्र अच्छा, अल्लाह। ये आइन आइन करते हैं सारे मिलकर, जो इस वक्त अपोजिशन में बैठे हुए हैं। कौन से आइन में बगावत लिखी हुई है कि जायज है? बगावत की सजा है, आर्टिकल 6 है उस पर। सियासतदान और गवर्नमेंट अप्लाई के लिए आर्टिकल 6 लगता है उस पर। एक आम पाकिस्तानी पर वही सजा आर्टिकल 6 के बगैर भी अप्लाई होती है कि अगर बगावत करता है। आइन तो ये कहता है। आप सरेआम आपके लोग जो है सोशल मीडिया पे बगावत बगावत कर रहे हैं। जो भी बीएलए, पीटीए, टीटीपी इस किस्म के एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, वो दहशतगर्द है। बिल्कुल, चाहे वो सोशल मीडिया पे कर रहा हो, चाहे वो बाहर बाजार में ये बात कर रहा हो, चाहे वो कहीं पर भी ये बात कर रहा हो, वो सीधा सीधा पाकिस्तान का गद्दार है, गद्दार है और गद्दार है। इस पे दो कोई राय नहीं है। चाहे वो पीपल्स पार्टी की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी सियासी जमात की सूरत में, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो। मैं पीपल्स पार्टी को सिर्फ एक गुंजाइश देता हूं, करप्शन वो करती है, कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साले कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह बकवास नहीं करते। उन्होंने अपना तुरंत इम्तियाज बना रखा दानिश भाई, और हम तो समझते हैं क्योंकि रहते हैं इनके बीच इनके सूबे में, कि इनके ऊपर जब इनके ऊपर बुराई आती है, अपने एलिमेंट क्या प्रॉक्सी ये क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉक्सी जो इन्होंने बना रखी है कौम परस्ती के नाम पे, उसको खड़ा कर लेते नुमान हैं, भाई अपने मैं आप आपको को सेफ रखते हैं। नुमान भाई मैं आपको बात बताता हूँ। कुछ साल पहले जब मोहतरमा हयात थी, तो मुझे एक बहुत सीनियर रहनुमा ने एमक्यूएम के बताया है कि उन्होंने एमक्यूएम को रिकमेंडेशन दी थी कि आप एक महाजर रिपब्लिकन आर्मी बना लें अल्लाह, और आप हमास के मॉडल पे काम करें। आप जो आपको लड़ाई झगड़ा करना है वो एमआरए से करवाएं और आप अपने आप को सियासी जमात बना के रखें। देयर ये यू गो। रिकमेंडेशन मोहतरमा ने बहुत सीनियर रहनुमा को दी तो थी। वो उन्होंने फार्मूला मुझे ये लोग भी अपना रहे हैं। इन पर्सन बताया, और जो आप बात कह रहे हैं वो वही चल रहा है। देखिए एक और बात है, देखिए एक और चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन गलत गलत क्लियर किया हुआ है। कई जर्नलिस्ट बैठ के एक तो अपनी जबान से इनको मिलिटेंट कह रहे हैं, सही है। बिल्कुल, देखिए पॉइंट ऑफ द मैटर समझें। आप कह रहे हैं जी सियासी सोल्यूशन निकालें, अच्छा जी सियासी सोल्यूशन निकालें, तो वही मोहम्मद मालिक को वापस ले आए सिस्टम में, वही मैंगल को ले आए। ओ बॉस, पहली बात ये जी, जो जो भी है इनको पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। बिल्कुल, इनसे आप क्या बात करोगे? ये तो कहते हैं हमें पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं रहना। तो आप सियासत तो उससे करते हो ना जो कहता है यार मेरे पर, मुझे पाकिस्तान के अंदर अपने हकूक चाहिए, और अगर मुझे आप हकूक दे दोगे, मेरा मैंडेट दे दोगे, तो मैं जो हूं फिर वापस जो है मुल्क के दुराए में काम करूंगा। इनको पाकिस्तान में रहना ही नहीं है, ये पाकिस्तान को अलग करना चाह रहे हैं। तो इनसे आप क्या बात करोगे? अच्छा होता क्या है, जब आप इनसे बात करने के नाम पे इन 6 सरदारों को 8 सरदारों को लेके आओगे, कुछ नहीं होगा। वो 4 सरदार पीछे चले जाएंगे, नए 4 सरदार आके कमाएंगे, और वही मामला वहीं का वहीं रह जाएगा। बिल्कुल, सही है। बिल्कुल, ये दैट्स रहने द नहीं पॉइंट। चाहते पाकिस्तान के साथ। तो और आखिरी बात ये बनते तो 6 गिरेवेरा हैं। ये बात करते हैं रेवोल्यूशन की, ये बात करते हैं सोशलिज्म की, ये पता नहीं लाल टोपियां सुर्ख जिहाद। ओ भाई, अगर इन्होंने वाकई में सुर्ख इनकलाब पढ़ा हो, तो सुर्ख इनकलाब जो था वो जमींदारों के खिलाफ था, वो वडेरों के खिलाफ था, वो फ्यूडल के खिलाफ था। तुमने आज तक कितने फ्यूडल पे गोली चलाई है अपने, कितने बिल्कुल, सरदारों पे गोली चलाई है? सही है। यही सवाल सिंधी नेशनलिस्ट के लिए है, यही सवाल बलोच नेशनलिस्ट के लिए है। उनके तो तुम आके पाँव पकड़ते हो, उनकी से छितर खाते हो, उनके आगे लेट बिल्कुल। जाते हो, और फिर जो है तुम मैं नाम लगा देते हो। ये तो तुम्हारा हाल है। अगर तुम इतने अच्छा बड़े मैं इंकलाबी हो, इतने पूरा बड़े इंकलाबी हो, तो पहले जाके उनसे सवाल करो ना यार। हाँ फिर जाके जी, दूसरी जगह से रियासत से बात करना। रियासत को तो बाद में बात आती ना। पहले जो अकबर बुख्ती को $250 मिलियन मिलते थे, सही है, उसकी यस बात करो। वली नसर हाँ, ने अपनी किताब में लिखा है, वली नसर ने अपनी किताब में लिखा है, बहुत आपको पता है एडवाइजर था टू द क्लिंटन गवर्नमेंट, कि जी 1992-93 में बुख्ती ने
बेनजीर को स्कड मिसाइल मारने की धमकी दी थी, हम्म। उसमें कौन सा ऑपरेशन हो रहा था भाई? तो पॉइंट ऑफ द मैटर है, उसके बाद जब मुशर्रफ साहब पे हमले हो रहे थे, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, मैं जब शैल में था ना, तो हम लोग के टारगेट अचीव होते थे, एक उच्च पावर थी, ठीक है। उच्च पावर की जब ये पाइपलाइन उड़ाते थे ना हाँ, बलोच नेशनलिस्ट, तो अच्छा। वो भारी बात है, वो क्या करते थे, अपने रिजर्व इस्तेमाल करते थे। जब रिजर्व इस्तेमाल हाँ, करते थे तो हमारा टेंडर बिकता था, हम ऑयल देते थे हम्म वहां पे, हम्म हर कुछ महीने में पाइपलाइन उड़ती थी। तो भाई अल्लाह। जब मुशर्रफ साहब तकरीर कर रहे थे सिब्बी में, तो तुमने रॉकेट क्यों मारे वहां पे? तो तुम उस वक्त तुम्हारे खिलाफ कौन सा ऑपरेशन हो रहा था? बिल्कुल। पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि भाई तो मुल्क के साथ रहना नहीं चाहते। ये जो जर्नलिस्ट बैठ के आजाद सैयद, हामिद मीर और इस तरह के लोग जो बैठ के बोल रहे हैं, इनसे बात करो। क्या, अरे क्या बात करो इनसे? ये तो मुल्क तोड़ने के चक्कर में है। बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसे ही। गलत फहमी है, लोगों को समझना चाहिए। बात उनसे होती है जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। सही है, ये प्रॉक्सीज हैं। और मैं लिख के दे दूं, सरदार भी इनको, जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी नेशनलिस्ट को इस्तेमाल करती है, इस तरह बलोच सरदार जो है इनको इस्तेमाल करते हैं और ये पिट रहे होते हैं। पहला सवाल तो इनको अपने सरदारों से पूछना चाहिए, दोनों को, बिल्कुल सिंधियों को बिल्कुल। भी और बलोचों को भी। अच्छा, मेरी नजर सरदार पे बात आई ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि जितनी भी वो माइंस हैं, उसका मालिक कौन है? अख्तर मेंगल। ठीक है, अख्तर मेंगल वो सप्लाई कहाँ करता है? ईरान में तो सप्लाई नहीं करता ना, दुबई तो नहीं भेजता ना वो, और कराची, में सिंध, पंजाब। हम्म। अख्तर मेंगल के बंगले कहाँ है? कराची। सही है, नुमाइश चौरंगी, सारे तो कराची में रह रहे हैं, सारे तो इस्लामाबाद। मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, ये जितने भी बलोच हैं, ये कहाँ रहते, कहाँ हैं? कराची में रहते हैं, या पंजाब इस्लामाबाद रहते हैं, या लाहौर में रहते हैं? तो दानिश की अख्तर बात मेंगल की यहाँ से भी वो प्रूव होती है। इनका वो इनका सबसे बड़ा, जो दानिश भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात बोली, बिल्कुल गलत बहुत नहीं, सही। सबसे बड़ा इनका इशू इनके सरदार हैं। हाँ जी बिल्कुल। रियासत नहीं है, सरदार है इनके। इनकी मैं तालीम वो क्यों नहीं पूरी होने देते? आज तक आपको पता है डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी बात बताई, 5वीं क्लास के बाद अगर 6ठी क्लास में बच्चे को पढ़ाना है, सरदार से इजाजत लेनी पड़ती है। इनको पता है आपको ये बात? बलिस्तान के अंदर तो गवर्नमेंट कहां से कसूरवार है? जैसे मैं दानिश आपको भाई ने बोला कि वो चाहते ही नहीं है। मैं ये बोलता हूँ, ये जो सरदार इनको इस्तेमाल करते हैं ना, अपनी ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट से मुकमुका करते हैं, अपना रूट सीधा करते हैं, कोई ठेका ले लेते हैं, कोई माइन ले लेते हैं, ये बदमाशी से लेते हैं, पैसे देके थोड़ी लेते हैं ये। बिल्कुल। अकबर बुगटी जमाने तक सुई भी रॉयल्टी के नाम पे भत्ता लेता रहा, उसके बच्चे कहां पढ़े हैं? उसके जो डेरा बुगटी का कोई बच्चा कराची पढ़ने नहीं जा सकता, उसके बच्चे जो है बाहर, मुल्क से बाहर पढ़ कर आए। अपने सरदारों से सवाल करें ना, ये बिल्कुल। जो इनको 5वीं के बाद पढ़ने नहीं देते, और सरदार के अल्फाज क्या होते हैं कि अगर ये पढ़ लिख गए तो कल हमसे सवाल करेंगे, हमारी बादशाह, हमारा रुतबा, हमारी बदमाशी, हमारा टेका कहां जाएगा अगर ये तो पढ़ लिख गया तो? इसी तरह के ही जो ये लोग हैं ना, इनको ये राह और इधर उधर लोगों ने जो दिया है ना माल, के अलग कंट्री बनाओ तो तुम लोग कायदे आजम बन जाओगे, तो लीड ऊपर तुम लोगों को इंडिपेंडेंस वो मिल जाएगी। देखें, एक तो सिंपल सी बात याद रखिएगा। पंजाब खालिस्तान जिसको आप कहते हैं ना, खालिस्तान की जो तहरीक चल रही है, इंडियन वो इंडियन इंडियन, वो पैसे से भी मजबूत हैं, तालीम से भी मजबूत हैं, हर चीज से मजबूत हैं। वो इनसे तादाद में भी ज्यादा हैं, बिल्कुल। वो ले सके। दूसरा, वाकई आप दीवाने का लीबिया, नाम। जैसे लीबिया का हुआ ना, लीबिया में क्या हुआ? स्वाने ख्वाब दिखाए, जिन्होंने दिखाए वो यूरोप में बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल। यूएस में बैठे हुए हैं, हाँ वो जी। दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में बैठे हुए हैं। तो सेम फॉर्मूला हो रहा है उनके ये। उनके पीछे जितने लोग इस चक्कर में आए, घन चक्कर में, फ्री तालीम थी, फ्री रिहाइश थी, फ्री यूटिलिटी थी, और क्या चाहिए, और कौन से हुकूक चाहिए थे उनको? उनको वर्गला दिया। बिल्कुल। आपको तालीम मिली, ये कहां से पढ़ी? ये महारंग यूएस से पढ़कर आई है, इसको अमेरिका ने पढ़ाया है या बरतानिया ने पढ़ाया? इसको आर्मी ने तालीम दी है। और जाके अब वहां से अवार्ड लेती फिरती, आर्मी के खिलाफ ना हो। अब आप ये देखें, ये सारे पढ़े लिखे, ये कोटे पे पढ़े हुए हैं, ये अपनी जेब से इनका टका नहीं खर्च हुआ, डॉक्टर बनी हुई है, गवर्नमेंट सर्विस में तनख्वाह लेती है। वो महमूद अचकजई, चादर ओढ़ के जिसकी इमरान खान नकलें उतारा करता था, उसकी बेटी सरकारी नौकरी में मेरिट से आई है,
उधर आइन, इसको याद नहीं आता महमूद अचकज़ई को कि आइन मेरी बेटी के लिए मेरिट बोलता था, मेरिट पे लाता अपनी बेटी को। उसकी बेटी सरकारी मुलाजिम है, अफगानिस्तान का झंडा लगाती है, आइन किधर गया उसका? उसकी बेटी सरकारी मुलाजिम है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मुलाजिम है, अपने डीपी के ऊपर अफगानिस्तान का झंडा लगा के रखती है। अपनी बेटी को नहीं बोलता बेटा ये आइन की खिलाफ वर्जी है? अपने घर में और अपने लिए कोई आइन नहीं, ये अपने इलाके में नहीं जा सकता, ये आइन की बात करता है। ये सरदार, इनकी अपनी फोर्सेस हैं। किस आइन के तहत फोर्सेस हैं? मुझे वो आइन का कोई वो पार्ट पढ़ा दे कि ये अपनी आर्मी रख सकता है। नुमान भाई, बुख्ती का जब बेटा सक्खर एयरपोर्ट आता था ना, 40 से 50 हाइलक्स ट्रक 50 कैल लगी होती थी उनपे, 50 कैल। अब भाई तो कौन सी जहाज लड़ने आ रहा है एयरपोर्ट? एयरपोर्ट इतनी फौज लेके क्यों आ रहा है? ठीक है, किसको दिखाने के लिए ला रहा है? दूसरी बात, ये अचकज़ई पे आपने बड़ी जबरदस्त बात की, मैं कहने ही वाला था। अभी अचकज़ई ने ट्वीट की जी, इंटरनेशनल सालिसों को लाके जो है ना वो बलूचिस्तान का मसला हल कराया जाए। मुझे कोई अचकज़ई की तकरीर दिखा देना जहां से कश्मीर के लिए बात की हो। बिल्कुल तकरीर दिखा देना कि इंटरनेशनल सालिसों को लाके कश्मीर का मसला हल किया जाए, या इंटरनेशनल सालिसों को लाके अफगानिस्तान का मसला। उधर तो तुम्हारी जबान बंद हो जाती है। बलूचिस्तान के लिए तुम इंटरनेशनल सालिस जो है ना वो लाना चाह रहे हो, सही है। ये देखिए ना, मुझे इधर सवाल उठ जाता है। देखिए सर, इधर सवाल उठ जाता है, इधर रियासत को रुथलेस होना पड़ेगा, रुथलेस, कोई माफी नहीं करनी है। देखें इनको सबक, देखिए हमने कराची में अल्ताफ हुसैन ने बकवास की, देखें बिल्कुल स्टेट ने ऑपरेशन किया। नुमान भाई को बहुत सारी बातें पता होंगी, मगर जब तक पार्टी के अंदर के लोगों ने साथ नहीं दिया इस ऑपरेशन का, मुस्तफा कमाल जैसे लोगों ने, यानी तब तक वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। आज चैप्टर हो गया कराची के अंदर, और हम जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि हमने इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ काम करो। तो आप देख रहे हैं उसकी क्या हालत कर दी है, पागल हो गया। आज कुछ आज 10 रुपए मांग रहा है। उस दिन खान ऑफ कलात के साथ एक और मैं आपको खतरनाक बात बताने जा रहा हूँ। खान ऑफ कलात के साथ उसने प्रोग्राम दिया। इस वक्त मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से लड़के मांगे हुए हैं बलोचों ने इनसे, अल्ताफों से, कि हमें लड़के दो, हमें ट्रेन करने हैं। तो आप जो मिसिंग पर्सन जो फिर इसी तरह ही ना जी, मेरे पास ये जो बात कर रहे हैं ना दानिश भाई, बात कर रहे हैं कराची का लड़का ट्रेनिंग लेने जाएगा उधर, कराची का लड़का ट्रेनिंग लेने जाएगा। ये बहुत खतरनाक बात है, स्टार्ट की जाए ताकि कराची में भी वही पोजीशन स्टार्ट हो जाए। जी आप देखें ना, 3 प्रोंग अटैक है, प्लान है ना। देखिए मैं आपको आज एक और कहानी सुनाता हूँ, आज को बड़ी मजेदार कहानी सुनाता हूँ। रोहर बाकर, अमेरिकन सेनेटर, और ये मुझे एक एमक्यूएम के बड़े सीनियर रहनुमा ने बात बताई है, नाम नहीं ले रहा, आप जान समझ जाएंगे, मैं आप लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा क्योंकि उन्होंने इजाजत नहीं दी, मगर जी बिल्कुल बिल्कुल। रोहर बाकर आपको पता है, एक बहुत सीनियर रहनुमा था, एमक्यूएम का सेनेटर, ये अमेरिका का सेनेटर था। वो अल्ताफ हुसैन से मिलने आया लंदन। आपको याद होगा अल्ताफ हुसैन की एक तस्वीर है रोहर बाकर के साथ, जो नक्शे पे एक डंडी लेके खड़ा हुआ है। बिल्कुल। आपको पता है उस नक्शे में डिस्कशन क्या हुई है? एक लाइन ड्रॉ की गई है और रोहर बाकर ने इनको बोला कि तुम सिंधी, बलोच और तुम मिलके पाकिस्तान को अलग करो। अल्लाह, तो ये तो क्लियर हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा। देयर यू गो। हाँ बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। ये मीटिंग 2017-18 में, तो इदारों को पता है ये बातें, तो अब तो नजर आ रहा है ना। आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि जब सिंध में वही खलत फिशार खड़ा हो जाए तब आप रिएक्ट करेंगे? अभी तक कह दिए जाते नहीं वो मामला इतना अग्रेसिव नहीं हुआ है, अभी मामला इतना अग्रेसिव नहीं हुआ है, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जब मामला अग्रेसिव हो जाएगा, निप इन द बड नाउ। बिल्कुल बिल्कुल नाउ, दिस इज द टाइम। ये दरख्त की शाखें काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शाखें फिर उगाती हैं, उनको जड़ से उखाड़े हैं। दैट्स द थिंग। इनिशिएटिव ले, इसको अभी रोकें। अल्लाह ना करे अगर खुदा न खास्ता सिंध में खाना जंगी शुरू हो गई, इट इज इरिवर्सिबल इफेक्ट। अभी बलूचिस्तान तो आइसोलेटेड है ना, वहां पर छोटा बहुत होता है तो आपकी इकोनॉमी पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। अगर खुदा न खास्ता मामला सिंध में स्टार्ट हो गया तो फिर क्या करेंगे आप? निप इन द बड नाउ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। और नजर आ रहा है इम्तियाज चांडियो ने जो आज इंटरव्यू किया है, बिल्कुल ऑफ दैट, व्हाट आर वेटिंग फॉर?
बिल्कुल, मैं यही तो बोल रहा हूँ, स्टेट इस वक्त देखें, हर चीज को अगर हमें आर्मी पे डालना है ना, तो अब इमरजेंसी लगाएं, इमरजेंसी डिक्लेयर करें, मुल्क आर्मी के हवाले करें, 5 साल 10 साल के लिए सारे सियासतदान बैठे, बोले जी 10 साल के लिए 5 साल के लिए हम आपके हवाले करें, हमें नीड एंड क्लीन करके दें। आर्मी क्या करे? देखें, केपीके में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी थी 2017 में। केपी गवर्नमेंट को साफ सुथरा नीड एंड क्लीन केपी फौज ने जो है केपी गवर्नमेंट के हवाले करा। सवात में रेट नहीं थी केपी गवर्नमेंट की, सवात में कोई पुलिस वाला घुस नहीं सकता था। सवात की पोजीशन ये थी कि आप वहां पर पाकिस्तान का कानून लागू ही नहीं कर सकते थे। आपकी आर्मी गई, आपकी आर्मी ने सब साफ करा, 2017 में आपके हवाले कर दिया वापिस केपी के आप संभालें। आज वो सीएम बैठ के वहां पर बकवास करता है कि मेरे मुल्क में या उसके सूबे के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ओ भाई, तू जिम्मेदार नहीं है तो तू इस्तीफा दे दे। अगर तू जिम्मेदार नहीं है तो तू किस वजन से ये बात कर रहा है कि मैं अफगानियों को नहीं जाने दूंगा? असल मसला देखें, केपी में सारा पैसा असले पे चलता है, मनशियात पे चलता है, औरत फरोशी पे चलता है। इन तीनों कामों में टॉप लाइन अफगानी है। अफगानी अगर ये बोलते हैं अफगानिस्तान में बहुत अच्छे हालात हैं, मैं तो हमेशा से बोलता हूं इतने अच्छे हालात हैं, डॉलर 70 रुपए का है, साला पेट्रोल 100 रुपए का है, उल्लू के पट्टे तुम अफगानिस्तान जाते क्यों नहीं होते? चले जाओ ना भाई, वो सब कुछ तो अच्छा है वहां पर। वो आपने देखा था जो अपनी फौज के जो है वो दिखा दिखा के टैंक शो मारे थे कि हाँ, अफगानिस्तान उसपे तो हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी, जिसका माल है वही चीख रहा है, हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना। वो यही तो कह रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है कि हमारे असले पे तुम वीडियो बना रहे हो, गाने बना रहे हो। हमने तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमें नहीं दिया था वो असला, वो जिसको दिया था, जिसका था वही चीख रहा है। जी। अच्छा दानिश, उनके बातें तो बहुत बहुत ही, ये इस तरह की बातें हमें ना आवाम तक पहुंचानी चाहिए। तो माशाल्लाह अभी ये 50 मिनट तक लंबा हो गया प्रोग्राम, तो नहीं, यूट्यूब जो प्रोग्राम है अभी हम शॉर्ट कर लेते सपोर्ट हैं। नहीं करते। नेक्स्ट उसमें हम इंशाल्लाह किसी और मौजू पे दानिश भाई के साथ भी बैठेंगे, हाँ, इस मौजू अगर को भी कंटिन्यू रखेंगे हम, वक्फे वक्फे से हम बैठते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, कौम को अवेयरनेस भी देते रहेंगे। और हमारा ये हक है, हमारा ये फर्ज है कि हम जी अपनी कौम को अवेयरनेस दें कि दहशतगर्द कौन है। सबसे बड़ी बात दानिश भाई शुरू में ये बात की कि ये वो वक्त है, खुदा के लिए आप लीबिया बन जाएगा ना इमरान खान इधर होगा, ना इधर नवाज शरीफ होगा भाई, ना इधर जरदारी होगा, ना बिलावल होगा। यहाँ मैं और आप और मेरी और आपकी औलादें होंगी। पाकिस्तान अगर बचाना है तो पाकिस्तान की सलामती की जामिन सिर्फ है पाक फौज। पाक फौज के शाना बशाना आज खड़े हो जाओ, बिल्कुल। आज अपना मुल्क बचा लो। ये सियासतदान तुम्हारे बाप के भी नहीं है, जहन में रखो। कोई सियासतदान और सियासतदान मिल किसी के बात सकते कर, हैं, सियासतदान और आ जाएंगे जब मुल्क सलामत भाई है। आना तो है ना। देखिए, दुनिया चलेगी, दुनिया नहीं रुकेगी, लेकिन मुल्क अगर नहीं रहा ना, आप लीबिया का हाल, सबक खुदा के लिए मैं बोलता हूँ, मुझसे मेरे मुंह से नहीं सुनो लीबिया, मेरे मुझसे मेरी बात का यकीन नहीं करो इराक पर, मेरी बात का नहीं यकीन करो सीरिया पर। खुद तारीख पढ़ लो जाके, किसी सीरिया वाले से मिलो, किसी लीबिया वाले से मिलो, किसी इराक वाले से मिलो, उनसे पूछो उनकी तारीख, तो शायद तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएं कि वो आज किस अजाब से गुजर रहे हैं और रोते हैं। आज सद्दाम को याद करते हैं, आज मेमर कज़ाफी को याद करते हैं, रोते हैं वो लोग। तो खुदा के लिए अपनी आर्मी का साथ दो, हर हाल में दो। ये वक्त है आपकी आर्मी के पीछे खड़े हो जाओ और दहशतगर्दी को निस्त नाबूद कर दो अपने मुल्क से। आमीन। अच्छा दानिश, अभी आप लीव करें, अच्छा सा इसी तरह का देखिए, बात ये है कि भाई अब मेरी तो उम्र ज्यादा हो गई है, मैं तो और मैं तो चाहता हूँ अल्लाह ताला मुझे मौका दे तो मैं फौज के शाना बशाना फ्रंट पे लड़ूं। मगर मैं समझता हूँ कि ये जो काम हम कर रहे हैं ना, ये भी एक जंग है। इस वक्त दुनिया में सोशल मीडिया का जो फ्रंट है वो बहुत अहम है। मैं अगर फौजियों भाइयों के साथ फ्रंट पे नहीं लड़ सकता, अल्लाह करे मैं चाहता हूँ मैं लड़ूं उनके साथ जाके, ठीक है, शाना बशाना अपना खून दूं जमीन को। मगर अगर मैं वो काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं शायद मेरी भी वो फिटनेस ना हो, कम से कम मैं फौज का दिफा सोशल मीडिया पे कर सकता हूँ। कम से कम उस नेरेटिव को जो फौज के खिलाफ मुल्क दुश्मन हमारे खिलाफ जो होस्टाइल एजेंसीज हैं वो कर रही हैं, उसको रोक सकता हूँ, उस नेरेटिव को क्लियर कर सकता हूँ, कम से कम सच पहुंचा सकता हूँ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है
कि आप व्हाट्सएप पे कोई ऐसी वीडियोस, कोई ऐसा पैगाम आगे ना चलाएं जिसकी कोई वेरिफिकेशन ना हो। आपके पास आईएसपीआर के चैनल्स हैं, आप आईएसपीआर के चैनल्स को फॉलो करें। आपके पास जो लेजिटिमेट चैनल्स हैं उसको फॉलो करें। आप खुदा के वास्ते किसी गलत नैरेटिव को ना चलाएं, कुछ व्यूज के लिए, कुछ क्लिक्स के लिए, क्योंकि इसका नुकसान पाकिस्तान को है। क्योंकि आप ये देखिए कि जब दौरान ये झूठा जो नैरेटिव बिल्ड करा जा रहा था हमारे हॉस्टाइल इदारों की तरफ से, तो पाकिस्तान की कितनी बदनामी हो रही थी, उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा था, सीपैक पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था। आपको क्या लगता है सीपैक के बगैर आप सर्वाइव कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि एसआईएफसी के बगैर आप सर्वाइव कर सकते हैं? आप नहीं सर्वाइव कर सकते। अगर ये बात जो भी नुमान भाई ने बोली है, ये सब सियासतदान अपने असासे लेके पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। ये जितने बलोच सरदार हैं, इन सबके असासे पाकिस्तान से बाहर पड़े हुए हैं। तो अगर खुदा न खास्ता कल डॉलर का फुकदान होता है, कल कोई और ट्रेजेडी आती है पाकिस्तान में, तो दोबारा आपको बर्दाश्त करने का, आपको महंगा आलू, महंगा चावल, महंगा प्याज, महंगा राशन खरीदना पड़ेगा। ये चले जाएंगे उठ के, मगर आप रुल जाओगे, आप ख्वार हो जाओगे। तो भाई अब आपको पता नहीं है, आप गैर इरादी तौर पे इस काविश को मजबूत कर रहे हो जो हमारे दुश्मनों ने हमारे खिलाफ स्टार्ट की हुई है। सही है, तो अपना भी दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सोचे समझे। मुझे पता है, मुझे खुदा रसूल पाक की कसम खा रहा हूं, मुझे किसी ने 1 रुपया नहीं दिया है। सही है कि पीछे कुरान शरीफ पड़ा हुआ है, इस पे हाथ रख के कसम खा रहा हूं। मैं एज अ पाकिस्तानी अपना फर्ज समझ के खुद आया हूं कि बात करने के लिए, कि कम से कम कौम में अवेयरनेस क्रिएट करूं। ये वतन है तो हम आप हैं, ये वतन नहीं है तो ये खुदा की कसम मैं आपसे खा रहा हूं। आप जाके हिंदुस्तान में मुसलमानों का हशर देख लें, जिन मुसलमानों का बड़ा शौक है ना हिंदुस्तान से मदद लेने का, वो जाके देख लें वहां मुसलमानों के हशर हो रहा है, फिर बात करें। आप बांग्लादेश की हामिद मीर जैसे बेगैरत जर्नलिस्ट बांग्लादेश की एग्जांपल देते हैं, वहां बंगालियों ने क्या असर किया हुआ है मुजीबुर रहमान की और उसकी औलाद का, जूते मार रहे हैं उनको। वो देख लें क्या हुआ, पेशाब कर रहे हैं उसके मुजस्समा पे, पेशाब कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ क्यों छोड़ा? हमें बंगाली मिलते हैं, अलग से रोते हैं कि हमने गलती कर दी पाकिस्तान के साथ छोड़ के। खुदा के वास्ते इसको ना हो। और अगर ये हो गया तो यकीन करें सब भाग जाएंगे, आप जलील ख्वार हो जाओगे और आप भीख मांग रहे होगे दोबारा। तो ये भाई इसको समझो जरा और अपना होश के नाखून लो थोड़े से। बिल्कुल। और मैं भी बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। वेरी मच दानिश। और मेरा भी यही मैसेज है, देखिए 2 दिन जब वो ऑपरेशन चल रहा था, मैं 2 दिन सोई नहीं हूँ। मैं इंटरनेट पे जो है ट्रेंड चलाती रही हूँ फौज के फेवर में। मैं फाइंड करती रही हूँ सर्च करके कौन-कौन से ट्रेंड चल रहे हैं और फौज की फेवर में। फिर हमारी इधर पाकिस्तान फर्स्ट पेज चलती है, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हाल है? तो मैंने कहा मैं तो आप लोगों के साथ ही डिजिटल जिहाद कर रही थी। अभी सुकून में आई हूँ। जब सारा कुछ सेट हो गया फिर मैं जाके वहाँ, तो मैं यही सबसे कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना हिस्सा आप इस तरह डालें, हमारे फौजियों को, जवानों को बकअप करें, उनको इससे एनर्जी मिलेगी और वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें जो है अपनी जो है वो एफिशिएंसी दिखाएँगे कि हमारी कौम हमारे ऊपर किस कदर निछावर हो रही है और हमें इनकरेज कर रही है। तो प्लीज़ जो है इस तरफ जो है सोचना शुरू करें। इंशाल्लाह ताला हम फिर आपके लिए जो है इसी तरह का कोई टॉपिक लेके आएँगे। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको शऊर दे, अक्ल दे और कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप लोगों को डिसीजन लेने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। एक